नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। राहुल गांधी की मीडिया में बनी इमेज का एक ओडिशा से कनेक्शन, वो कनेक्शन है न्यामगिरी का आंदोलन। वो आंदोलन वेदांता कंपनी के खिलाफ था। ये वेदांता कंपनी ओडिशा में खनन करना चाहती थी और राहुल गांधी ने इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई। सरकार यूपीए की थी और राहुल गांधी ने अपनी सरकार के खिलाफ भी एक तरीके से आवाज उठाई। ओडिशा के आदिवासियों के पक्ष में आवाज उठाई और वहां से राहुल गांधी ने एक तरीके से जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई उन्होंने जीती, लेकिन उसका उन्हें लंबे समय तक नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी इस नुकसान की परवाह किए बिना हमेशा आदिवासियों की लड़ाई लड़ते रहे। हम बताएंगे आपको कि ओडिशा का राहुल गांधी की इमेज से कनेक्शन क्या है। दरअसल राहुल गांधी ने जब वेदांता के खिलाफ आदिवासियों का पक्ष लिया, तभी से इस देश का क्रोनी कैपिटलिज्म राहुल गांधी के खिलाफ हो गया। राहुल गांधी के खिलाफ उनकी इमेज को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए और लोगों को समझ में आ गया कि एक जननायक जो किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहा है, वो उभर रहा है और वो क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए खतरा है। और तभी से गोदी मीडिया के जरिए राहुल गांधी की इमेज को डिस्टॉर्ट किया गया, उनकी इमेज को खराब किया गया, उन्हें एक गैर सीरियस व्यक्ति बनाने की कोशिश की गई। लेकिन राहुल गांधी ने एक गंभीर राजनीति की, एक सीरियस राजनीति की। राहुल गांधी ने मीडिया में अपनी इमेज का सच भारत जोड़ो यात्रा में बताया था। जब मध्य प्रदेश में यात्रा थी, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि मीडिया में जो उनकी इमेज है उसका सच क्या है। और तभी राहुल गांधी ने कहा था कि जब न्यामगिरी में, जब भट्टा पारसौल में उन्होंने कारपोरेट के खिलाफ, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ, मोदी के मित्रों के खिलाफ आवाज उठाई, तभी से उनकी इमेज को खराब करने के लिए एक तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लोगों के दिमागों में जहर बोया गया, झूठ परोसा गया और आज उसी का परिणाम है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा और उसके जरिए हर रोज चलने वाली तिकड़मबाजियां। तो राहुल गांधी की जो इमेज मीडिया में बनी है, उसकी शुरुआत ओडिशा के न्यामगिरी आंदोलन से होती है। जो लड़ाई राहुल गांधी ने आदिवासियों के लिए लड़ी, उसी का परिणाम है कि आज क्रोनी कैपिटलिज्म, अडानी और अंबानी राहुल गांधी के खिलाफ मोदी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी हक के लिए, जनता के हक के लिए लगातार आवाज उठाते हैं। अगर आदिवासियों की आवाज अगर वो नहीं उठाते, मीडिया जय जयकार कर रहा होता, लेकिन तब मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई और नहीं बचा होता। मोदी के मित्रों के खिलाफ, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ जो लड़ेगा, उसकी इमेज पर प्रहार होगा, उसकी शख्सियत पर प्रहार होगा, उसके खिलाफ एजेंडा चलाया जाएगा और ये सब राहुल गांधी ने भुगता है। ओडिशा में राहुल गांधी एक बार फिर लौटे हैं अपनी न्याय यात्रा लेकर और वे लगातार महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के लिए नौकरी की बात कर रहे हैं। अपनी न्याय यात्रा के जरिए वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है। 30 लाख लोग ओडिशा से बाहर जाकर दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं। ये किसी भी राज्य के लिए शर्म का विषय होना चाहिए। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि 30 लाख लोग ओडिशा से बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, तो ये बताता है कि ओडिशा के जो मूल निवासी हैं, जो वहां के लोग हैं, उनकी हालत क्या है। 30 अरबपति बाहर से आकर ओडिशा को एक तरीके से लूट रहे हैं और 30 लाख लोग जो ओडिशा के हैं वो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। आखिर ओडिशा की जो खनिज संपदा है, जो वहां के खनिज है, उसका लाभ किससे मिल रहा है? वहां के लोगों को तो नहीं मिल रहा है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 30 लाख से अधिक युवा नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनमें से कुछ लोग मजदूरी भी कर रहे हैं। तो एक राज्य में अगर 30 लाख युवा, कहते हैं कि किसी भी देश, किसी भी स्टेट की ताकत वहां की युवा आबादी होती है, और अगर वो मजदूरी कर रही है तो उस प्रदेश की हालत क्या है। नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक को अपना मित्र बताया था और नवीन पटनायक 2014 से ही मोदी के साथ है। लेकिन नवीन पटनायक ने कभी भी मोदी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। केंद्रीय एजेंसियों ने उन्हें परेशान नहीं किया, लेकिन इससे ओडिशा के हालात छिप नहीं जाते, वहां के लोगों के अधिकारों की बात दब नहीं जाती। राहुल गांधी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ओडिशा में 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं।
और उन पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश के गठबंधन वाली सरकार ने नौकरियां दी, उसी तरीके से चाहे वो झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे ओडिशा हो, हर जगह नौकरी एक मुद्दा है। बिहार में अभी जब आंदोलन हुआ था नौकरी के मुद्दे पर, तो नीतीश की सरकार ने उन युवाओं पर लाठियां चलाईं। लेकिन राहुल गांधी अपनी रैलियों में, अपनी यात्रा में लगातार रोजगार के मुद्दे उठा रहे हैं। ओडिशा में भी वो नौकरी के मुद्दे उठा रहे हैं, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी और ना ही नवीन पटनायक, इनकी प्राथमिकता में नौकरी है और न रोजगार है। राहुल गांधी की कोशिश है कि वो रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय के खिलाफ देश की आवाज है, उस आवाज को दिल्ली तक पहुंचाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें इस बात की फिक्र है कि किसी भी तरीके से उनकी सत्ता बनी रहे, और इसीलिए वो कभी अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी बताते हैं तो कहते हैं कि उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता क्योंकि उनके साथ जनमत है। लेकिन जब वो कहते हैं कि वे सबसे बड़े ओबीसी हैं, तो ये सर्टिफिकेट उन्हें किसने दिया? जाहिर है कि वो इस मामले में भी आत्मनिर्भर हैं। लेकिन राहुल गांधी जब ओबीसी, दलित, आदिवासी की बात करते हैं तो उनके अधिकारों की बात करते हैं, और यही बड़ा अंतर है। राहुल गांधी ने इन सब चीजों के लिए नवीन पटनायक को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, लेकिन उन पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और राज्य के युवा बाहर जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेडी यानी नवीन पटनायक पर निशाना साधा, उससे साफ है कि राहुल गांधी अपनी लड़ाई को लंबे समय तक लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो ओडिशा में लड़नी हो या दिल्ली में। किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के पक्ष में राहुल गांधी खड़े हैं, और यही न्याय यात्रा का फलसफा भी है। एन एक्सप्लेनर पे न्याय यात्रा की कवरेज लगातार जारी है। जुड़े रहिए, देखते रहिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।